कदर को जाने, उलमा की इज्जत करें, और जब उलमा की इज्जत करेंगे तब दीन के करीब आएंगे। आज हम कहते हैं कि सारी दुनिया हमारी दुश्मन है, और मैं कहता हूं कि हम खुद अपने दुश्मन, हम खुद अपने दुश्मन हैं। गुफ्तगू को समझते हुए चले, 4 घंटे की स्पीच भी मायने नहीं देती, जुमला क्या बोला गया है, मुझे अमल क्या करना है, असल नतीजा यहाँ निकल के गया। कब्र की वो होलनाकियों का मंजर, जब हमारी रूह कब्ज होगी, हम कब्र में जाएंगे, जो हमसे पहले कब्रिस्तान में पहुंच चुके हैं वो हमसे कहेंगे कि अल्लाह के बंदे, क्या हम तेरे लिए नसीहत बनकर के नहीं आए थे? तू दुनिया की रंगियों में उलझा हुआ था, क्या तूने हमें नहीं देखा था जब हम आए थे कि बारहा ऐलान किया गया था, सब बताया करते थे कि दुनिया फानी है, सिर्फ गफलत की जगह है, ये जो दुनिया है मैंने छोड़ करके जानी है। आखिरकार तू किस चीजों में लगा हुआ था, किस ऐशो इशरत में मुलव्विस था, तू झूठ बोलता रहा। देख आज तेरा हश्र हमारे साथ है, इससे पहले कि हम तेरे लिए इबरत बन करके आए थे तूने फिर भी इबरत हासिल न कर सका। तुझसे बड़ा बदनसीब रूह है ज़मीन पर कोई नजर नहीं। अजान हो रही है, मैं ऐशो इशरत में बैठे हुए तसव्वुर नहीं करने, छोटे छोटे गुनाहों की तरफ हमारा दिमाग नहीं जाता, और मौलवियों को तो इतनी हिकारत की नजर से देखते हैं कि यार ये मौलवी, तुम चाहे जो हो कल मरोगे तो खाली उठाओगे, और जब ये मरेंगे हाफिज है तो हाफिज उठाए जाएगा, आलिम है तो आलिम उठाया जाएगा, कारी है तो कारी उठाया जाएगा, फाजिल है तो फाजिल उठाया जाएगा, मुहद्दिस है तो मुहद्दिस। आज जो जहर है हमारे और आपके कलेजों में और हमारी नस्लों के अंदर जो हमने घोला है वो किसी और ने नहीं, हमने खुद घोला। मौत का तसव्वुर जिस कौम से खत्म हो जाता है उस कौम का हाल वही होता है जो आज हम सोचते हैं कि कामयाबी बड़े कॉलेजों में है, यूनिवर्सिटियों में है, बड़ी एजुकेशन में है, बड़े पैसे में है। मौजूद चिल्लाता रह गया, हैया अला सलाह, हैया अला, आओ कामयाबी, आओ नमाज। आज हमारा और आपका मकसद तो तब पूरा होगा कि जिसके लिए हम यहाँ आए हैं और एक वादा कर, ये जितने लोग आए हैं जुमेरात के दिन सबका रजिस्टर भी उसकी बारगाह में हाजिर किया जाएगा कि देख तेरे इसारी सवाब के लिए, तेरी मग़फ़िरत करने के लिए इतने लोग आए हैं। अपनी जिंदगी को समझे। फतावा रज़विया में सरकार इमाम अब्दुल खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह तहरीर फरमाते हैं कि जब वालिदैन का इंतकाल हो जाए तो एक हफ्ते के अच्छे और बुरे, नेकियां और बुराइयां जितने अमाल होते हैं उसके वालिदैन की बारगाह में पेश किए। हम जिंदा, हमारे वालिदैन जिंदा, छिप करके जो गुनाह किए नहीं पहुंचे, लेकिन जब वालिद का इंतकाल होता है तो हमारे गुनाहों का रजिस्टर, हमारी नेकियों का हमारे बाप की बारगाह में पेश किया जाता है। इनके बच्चों ने जो काम किया इनके बाप की बारगाह में पेश किया जाएगा। तो कहा जाएगा तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारे ईसानी सवाब के लिए इस मस्जिद को सजाया था, और ये लोग आए थे इस हफ्ते में इतनी नेकियां की, तुम्हारे घर पे तुम्हारे लिए इतना उसने कुरान पढ़ा। लोग नबी की बात करते हैं, लोग नबी की बात करते हैं, यहाँ तो उम्मती की बात है, यहाँ उम्मती की बात ऐसी है। तो ये ख्याल करें, तसव्वुर करें कि जिसका बाप दुनिया में राजी हो अल्लाह उससे खुश है, जिसका बाप दुनिया में नाराज हो अल्लाह उससे नाराज है। अब फैसला खुद करे। जब तक इसका बाप जिंदा था रूहे जमीन पर तकलीफ और अज़ियत देते रहे, अब मरने के बाद भी जो अज़ियत देगा अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाएगा। इस मसले को अपने ज़हन में बिठा झूठ से, चुगली से, गीबत से, इन सारी चीजों से परहेज करके
तुम्हारे नामाए अमाल का रजिस्टर तुम्हारे बाप जो भी हो उनके पास तक पहुंचाया जाता है, उनको दिखलाया जाता है। अगर वहां उनको इस नामाए अमाल के रजिस्टर से तकलीफ हो तो समझ लें कि खुदा फिर भी नाराज है, और अगर अच्छे काम करे और उससे वो खुश हो जाए तो परवरदिगार आलम उसे राज़ी हुआ। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी ग़फ़लतिन। लोगों, तुम्हारे लिए मौत का वक्त करीब आ गया। आप हाथ उठा करके बताएंगे कितने लोग नमाज पाबंदी के साथ करते हैं। सोचे होंगे मौलाना की बड़ी तारीफ, बड़ी अच्छेदार तकरीर करेगा, कोई फायदा नहीं। माशाअल्लाह, इतने बड़े मजमे में एक ही हाथ उठा है, अल्लाह इनके हाथ से सलामत रखे कि पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में अपने महबूब से इरशाद फरमाता है कि मेरे महबूब, क्या आप उन लोग देखे हैं, उन्हें जानते हैं जो अपने नफ्स को अपना माबूद बनाए हुए हैं? ऐ महबूब, आप लोगों को जानते हैं जो अपने नफ्स को अपना गुलाम बनाए हुए हैं, अपना खुदा जिन्होंने बना रखा है। उन लोगों के तारीफ इरशाद फरमाया गया, उसकी तफसीर पढ़े तो पता चला कि अल्लाह के हुक्म को छोड़ के अपने नफ्स का जो हम मानते हैं, अल्लाह ने उसे माबूद कहा है कि ये अपने खुदा की नहीं, ये अपने माबूद की मानते हैं। जो हमारा नफ्स है, अल्लाह ने अपने उसके लिए कहा है कि ये अपने नफ्स की गुलामी, ये अपने नफ्स की गुलामी करते हैं, इसे माबूद कहते हैं। महबूब इनका नफ्स जो कहता है वो करते हैं, अपने रब की नाफरमानी करते हैं और अपने नफ्स की इबादत। किस दहलीज पे खड़े हुए, बड़ा नाम, बड़े काम है, अक्ल हमारी दंग है, हम मुसलमान हैं फिर भी नाकाम है, चेहरों पे हमारे दाढ़ी नाड़ी। एक मसला मैं और बता दूं, उलमा यहाँ बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये मत सोचना मौलवी आकर के नया मसला इजाद कर सकते। सबसे पहले तो जब हमारा इंतकाल होगा तो रोज़े मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी होती है, दीदार कराया जाएगा। बंदा कहेगा मैं तो बड़ा प्यार करता था, दाढ़ी नहीं, मेरे आका तू मेरी एक सुन्नत को जिंदा नहीं कर सका और तू मुझसे मोहब्बत की बात करता है। इस फुरफतन दौर में हमारे लिए वाजिब है हम मुसल्ले की इमाम है ना, कम से कम आपको इतना तो होना चाहिए कि शाफई होकर के थोड़ा सा खत रखें। इतना तो है कि शाफई होकर के इतना सामने दाढ़ी वाजिब है। अहले सुन्नत और हनफी मसलक के नजदीक एक मुश्त वाजिब है। इतना ना कर सके खुदा के बंदे, कम से कम इतनी सी दाढ़ी साड़ी। लिबास में दीन नहीं है, किरदार में दीन है। हमारे घरों के रवैये देखें, हमारे रवैये देखें, हर एक इंसान का रवैया, उसके घरों में हमने खुद जबरन अपने घरों में दीन के गला घोट रखा। जमाने को बदनाम मत करो, खुद के घरों में देखो कि बच्चों को तरबियत कैसी चाहिए। आज अगर मैं इस मजमे से किसी एक नौजवान का हाथ उठाकर के खड़ा करना कि नमाज मुकम्मल सुना दूं, नहीं सुना। एक बंदे का हाथ उठाकर के कह दूं कि हाँ खड़े होकर के तुम मुझे अलहम्द सुना दो, तो शायद कि 60 साल का कोई बूढ़ा भी ऐसा हो कि सुना दे अच्छे से, जिसको दीन का ज्यादा शौक हो। हम मरने की तैयारी और दहलीज पे खड़े हुए, न खौफ खुदा है न शर्म नबी, ये भी नहीं वो भी नहीं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुसलमान की तारीफ करो तो क्या तारीफ करो? ये मुसलमान जो कौम बार बार झंडा लेकर के आगे चलती है, जज्बात में आती है हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। खुदा के बंदे तुम मुसलमान हैं, सुन्नी है,
कम से कम तुझे नमाज का सलीका तो पता होना चाहिए। मर के करेगा क्या? ओ खुदा के मंजूर, दुनिया सारी दुनिया कमाती है, दौलत सब कमाते हैं, जब मौत आती है ना, मौत तो मौत का फरिश्ता जब आता है, तकलीफ की इतनी शिद्दत होती है। रावी बयान करते हैं कि जब बंदे को मौत आती है, शैतान आकर के खड़ा हो जाता है, और जो लोग खाफिर होते हैं दुनिया से, ईमान बचाना बड़ा मुश्किल पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि अल्लाह दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमाए। ईमान की सलामती की दुआ इसीलिए मांगी जाती है। इस्लाम के मुक़द्दस शहजादों, शैतान आकर मौत के वक्त खड़ा हो जाता है, और मौत की शिद्दत ऐसी होती है, तकलीफ ऐसी होती है, पानी का प्याला नहीं बल्कि 7 समंदर इंसान को दे दिए जाए तो फिर की प्यास ना बुझे, बंदा फिर भी प्यासा रहे, उसको समंदर पर छोड़ दिया जाए, 7 समंदर पी जाए, मौत की शिद्दत की वजह से 7 समंदर पी जाए, लेकिन उसकी प्यास की शिद्दत और तकलीफ कम ना हो। ऐसा लगे कि सारी दुनिया के पहाड़ों का वजन उसके ऊपर रख दिया गया हो, और जैसे उसकी हाल को खींचा जा रहा है, इस तरह होगा ये रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता उसकी रूह कब्ज करते हुए आएगा। शैताने लईन पानी लेके खड़ा होगा और कहेगा कि तू मुझे खुदा कह, ये पानी का प्याला मैं तुझे, तू मुझे खुदा कह दे, ये पानी का प्याला मैं तुझे दूंगा, बस इतना कहना है। अब मुझे बताएं इस्लाम के मुक़द्दस शहजादों, हमने अपने आराम की वजह से नमाज छोड़ी होगी, इतना सा गुनाह हमारे लिए कौन सा बड़ा होगा? हराम माल खाया होगा, ये गुनाह कौन सा बड़ा गुनाह होगा? हमने हज फर्ज होने के बाद ना किया होगा, ये कौन सा बड़ा गुनाह होगा? हम तो यहाँ बड़े बड़े गुनाह करके बैठे हैं, सोचेंगे लाओ कह दिया जाए तू पानी तो दे, कम से कम तू मेरा ख्याल तो आना लाज़िम आ जाए। और जैसे ही हम कहेंगे तू हमारा खुदा है, बस पानी का प्याला चला न खुदा ही मिला न साथी सनम, इधर के रहे। सोचे तसव्वुर करें, जो 2-4 सजदे थे नमाज़ों की बुरी इंसान का खात्मा आपको कहे। अब कोई गुंजाइश एक ही है जिसका नाम जहन्नम है। ये वजह क्या है? इल्ला की वजह, ला इल्म की वजह, उलमा की वजह, क़ुर्बत की वजह नहीं आ सकती। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, 4 आलिम बनो या उनसे मोहब्बत करने वाले, तालिब इल्म बनो या उनसे मोहब्बत करने वाले, 5 ना बनो। हम ना पहले ना दूसरे, कितना कमाल वक्त निकाले। और ये आपको अपना ही हिसाब नहीं देना, अपने घर वालों का भी हिसाब देना। ये भी तुम्हारा जिम्मा है कि तुम अपने घर वालों का हिसाब। हमें नमाज याद, हम बड़े लीडर बने थे, सारी जिंदगी हमने बड़ी बड़ी पढ़ाई की, हमें कुरान मुक़द्दस की चंद आयतें न पढ़ सके, दुनिया की से बड़ी नाकामी है कोई इससे बड़ी नाकामी? आज लोग बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के बाद हमें फलसफा सिखाते हैं कि मौलवी साहब तुम्हें पता नहीं है दुनिया क्या है, फिजिक्स कैसा होता है, साइंस क्या है। मैं आला ऐलान यहाँ का जो मजमा है खाली ये नहीं, तो पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कई सुबह का तकरीरी दौरा करता हूँ, और ये मेरा चैलेंज रहता है कि जितना काबिल तो है साइंस में, जितना रिसर्च किया है तो सारा रिसर्च लेकर के आओ। अगर हर सवाल का जवाब कुरान से ना मिला तो चौधरी हसन रज़ा सारी जिंदगी तेरी गुलामी करनी। हमने खाली मस्जिदों में नहीं पढ़ा है, मदरसों में नहीं पढ़ा है, हमने तारीख भी पढ़ी है, हमने यूनिवर्सिटियों में भी पढ़ा है, हमने साइंस भी पढ़ा है, हमने ज्योग्राफी भी पढ़ा है। हमसे पूछ मुझको सीखना क्या है कि मुस्तफा के गुलाम है, कल भी सारी दुनिया के सरदार थे, आज भी किस मसले पर बहस करे? बिजनेस के मामले, सियासत के मामले। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कई सियासतदान ऐसे कि जब उनको स्पीच देनी होती है तो आते चौधरी साहब फुला पार्टी के अंदर है, 4 घंटे का वक्त है, कुछ स्पीच हमको लिख दे ताकि हम तैयारी करें। लेकिन हमने उलमा को मजबूर बना के रखा हुआ है, उलमा मजबूर है नहीं,
अगर ये मजबूत है तो सारी दुनिया मजबूत थी, इनको कमजोर कर दिया, सारी दुनिया कमजोर। कुरान उम्मुल किताब ला रैब, तमाम उलूम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके अंदर पोशीदा रखी है। जिसकी जितनी बिशारत हो पढ़ता जाए, देखता जाए, जो जितना कुरान का माहिर होगा उसी को वली कहा जाता है, उसी को कुतुब कहा जाता है, उसी को अब्दाल कहा जाता है। पहले मौलवी बनेगा, फिर मुहद्दिस बनेगा, मुफक्किर बनेगा, आलिम बनेगा, इन सारी चीजों की वली बनेगा। और जिसकी जितनी बिशारत खुलती जाती है ये तमाम उलूम उसके अंदर उतने इजाफा भरते जाते हैं। अगर उठाएंगे साइंसी तारीख का नक्शा तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के अब तक कितने बड़े बड़े साइंसदान गुजरे, तमाम के तमाम का शजरा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम ना सकता हो। तारीख पढ़े तब तो पता चलेगा कि हम कहाँ और कहाँ हैं। अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, बेहतरीन अंदाज में कुरान पढ़ाओ। अगर ये दीन तुमने ना लेना तो अपने बच्चों को कुछ नहीं, कल गिरबान पकड़ा जाएगा क़यामत के दिन, तो मुंह के बल खिचड़ते हुए लेकर के जाएंगे हिसाब किताब। मैंने बताया ये दुनिया आसान नहीं है, जिंदगी के दूसरे मैदान में है, दूसरा चल रहा है, एक गुजर गया, कामयाबी नाकामी इसी में है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कितने कामयाब हो, कितने नाकाम हो। खाली पैसा जमा के साथ कामयाब नहीं कहना, कामयाब कहते हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर अमल पैदा हो। आपकी आने की कामयाबी की सवाल आप वादा करें कि हमने आज से 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ी, काम पे जाते हैं, वक्त कितना वक्त निकालते, फोन में हम 4-4 घंटे 6-6 घंटे 2-2 घंटे गुजारते ईमानदारी से बैठे गुजार देते। लेकिन नमाज का वक्त आता है तो सुस्ती आ जाती है, फिर मौत में आती है क्योंकि मरना है और मौत का नहीं पता होता। तो मालूम आता है कि सुबह आया था, रात को अटैक आ गया, बंदा खत्म है। आपकी गारंटी है सुबह फजर मिले नहीं मिले, मेरी है। कल शबीर साहब की बारी थी, आज मेरी बारी है, कल तुम्हारी बारी है, बारी बारी से सबकी बारी है। और कब्र की हौलनाक ऐसी है कि बेनमाजी को तो कब्र भी पसंद नहीं। जो नमाज में सुस्ती करे उसके लिए हुक्म दे दिया गया कि उसके लिए हलाकत है, जहन्नम की वो वादी है जिसका नाम वैल है। फवैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो नमाज में सुस्ती करते हैं, देर से पढ़ते हैं, थोड़ा वक्त गुजार के पढ़ते हैं, उनके लिए कहा गया जहन्नम की वादी वैल है। और वैल वो वादी है जिसमें पूरा जहन्नम भर रहा था। जब जहन्नम की आग सर्द होने लगती है ना तो उसकी चिंगारियां निकाल कर जहन्नम में डाल दी जाती, फिर पूरा जहन्नम भर जाता। आप मेरे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, आप अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। दीन की तरफ लौट करके आए। अगर दिल में कोई बात नहीं घुस रही है ना तो सोचे हराम लुक़मे तो नहीं खाए, किसी की ग़ीबत तो नहीं करिए, चुगलियां तो नहीं कर रहे, बच्चों का हक मार रहे हैं। और तुम में हर बंदा यहाँ तक कि मेरा वादा है कि शायद होंगे 2-4 जो अपने बच्चों का हक न मार रहे हो, वरना हम सब जिम्मेदार हैं कि अपने बच्चों का हक मार रहे हैं। कौन सा हक? दीन मुस्तफा का हक, कुरान का हक, कि हमने ना सही से कुरान सिखाया, न दीन मुस्तफा की तालीम दी। हमारे बच्चों से दुनियावी लीडर एक्टर्स के नाम पूछ लो, अगर हमने कह दिया कि मुस्तफा के 4 यारों के नाम बताओ तो यही पता हक मारे हुए हैं। हम सब अपने बच्चों का हक मारते और हम सब मुजरिम हैं। हमारा गिरबान खिचल पकड़ करके अल्लाह की बारगाह में जब हाजिर करेंगे तब ये सारी चीजें समझ आएगी, फिर वक्त खत्म हो जाए। ज्यादा अकलमंद जो होशियार है समझे, मैं खुद भी कहूँ अल्लाह के बंदों पलट के अल्लाह के दीन से आ जाए। मौका गनीमत है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अभी आपके पास में भी सांस लेने के वक्त है कि हम तौबा कर लें, मेरे पास
उलमा से मोहब्बत करो, इन्हें मजबूत करो, नमाज सीखो। इमाम साहब के पास जाएंगे, आप मना करेंगे नमाज? इमाम साहब कभी दुआ ऐसा कि आपके पास नहीं आया हो, मर्द मुजाहिद कहा हो कि हुजूर मेरी नमाज बड़ी कमज़ोर है? हाँ, कमज़ोरी कहूँगा उसको तो कुछ नहीं कहूँगा, अच्छा भी नहीं कि हज़रत मुझे नमाज सिखा दिखा, नहीं। किस जगह है, कहाँ पे खड़े हुए हम? तो न दुनिया के हैं न दीन के हैं, किसी में कामयाब नहीं होंगे। कामयाबी कब होगी? अपने बच्चों को दीन और दुनिया दोनों पढ़ाएं, बेहतरीन डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं। अगर पढ़ाई का मशवरा करना हो, बैठे हुए हैं, उनसे पूछे हज़रत दीन और दुनिया किस तरह पढ़ाई जाएगी? हमारा बच्चा दुनिया और आखिरत की तालीम किस तरह लेगा? हमारा बच्चा मौलवी के साथ डॉक्टर किस तरह बनेगा? हाफिज के साथ इंजीनियर कैसे बनेगा? इस्लाम ने सारी सुविधाएं दी है। आप आकर कभी मस्जिद के इमाम से पूछे, रूहानियत के एतबार से मौलाना तसव्वुर साहब से पूछे, ये सारे ज़राए तुम्हारे पास में है, अगर आप यूज करो तब है। हो गया टाइम। इन सारी चीजों पे आप अमल पैरा तो मुझसे एक हाथ उठा करके वादा करेंगे क्या से नमाज पढ़नी? कितने लोग नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे? हाथ उठाएं, नौजवान हाथ उठा करके बताएं। आप नहीं पढ़ेंगे? हाथ उठाएं। तमाम हजरात, वक्त ज़्यादा हो गया, मैं वादे से अपने अपोजिट आ गया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला कबूल फरमाइए। तुम्हारा माइक थका दिया, वरना हम 4 घंटे बोलने के बाद कहाँ बैठती है ना? अपने बच्चों को पढ़ाएं, और ख़ास तौर से जो ये शबीर साहब के बच्चे हैं, मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि नमाजों की पाबंदी करें। और अगर आप लोग आज से ये नियत करके जाएंगे तो जो अमल आप करेंगे ना आज से, वो शबीर साहब को भी इसका फायदा मिलेगा। उसकी वजह यह है कि उनके नाम की वजह से महफिल को सजाया गया। मौला करीम की बारगाह में दुआ है, मौला ताला मैंने जो कहा सुना, इसमें अगर किसी किस्म की गलती हो, लग़ज़िश हो, तो मौला अपने हबीब पाक साहिब अलौलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मुआफ़ अता फरमाए। सबसे पहले मुझे अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए, फिर तमाम हज़रात को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि, हक़्क़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।